नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार दवे। आपने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में तो सुना होगा। अक्सर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आइए आज हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी साझा करते हैं। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार लंबाई और चौड़ाई है, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसकी जो चौड़ाई और लंबाई है वो 3:2 में रहती है। राष्ट्रीय ध्वज के मध्य जो धर्म चक्र का रंग है वो गहरा नीला कलर का है, जिसको हम अशोक चक्र बोलते हैं। ध्वज की चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं? तो ध्वज के चक्र के अंदर 24 तिलियाँ होती हैं। जो अशोक चक्र हैं उसके अंदर 24 तिलियाँ होती हैं। स्वतंत्र भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइनर कौन है? तो वो है पिंगाली वेंकैया। हमारा जो तिरंगा है उसका जो डिजाइनर है वो है श्रीमान पिंगाली वेंकैया। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो जन गण मन के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन सबसे पहले कब व कहाँ गाया? 1911 में कलकत्ता में जन गण मन सबसे पहले गाया गया था। राष्ट्रीय गान गाने के समय कितना समय लगता है? राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड का समय निश्चित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है अपना, उनके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगीत गाने की अवधि समय कितना है? तो 65 सेकंड 65 सेकंड है जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने में लगता है। वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? 1896 के अंदर वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया था। राष्ट्रीय गीत किस ग्रंथ से संकलित हैं? तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद भट्ट है उसमें से राष्ट्रीय गीत को लिया गया है। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की शुरुआत, जब सबसे पहले कार्यक्रम होता है आकाशवाणी और दूरदर्शन का, तो राष्ट्रीय गीत के शुरुआत होता है। सारनाथ स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया? सारनाथ का स्तंभ जो अशोक स्तंभ है उनका जो शीर्ष वाला भाग है वही हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? जो दिखाई देने वाले शेर हैं वो 3 हैं और जो टोटल शेर हैं वो 4 हैं। राज चिन्ह, जिसको हम अशोक स्तंभ बोलते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह बोलते हैं, कहाँ से लिया गया है? तो अशोक का सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय संवत कौन सा है हमारा? तो वो है शक संवत। राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो शक संवत है और उनका जो महीना है वो चैत्र से फाल्गुन तक है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है और बाघ से पूर्व राष्ट्रीय पशु था सिंह। शेर सबसे पहले राष्ट्रीय पशु था, लेकिन अभी शेर श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु है। हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर हैं। हमारे देश का आदर्श वाक्य, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते हैं, जो मंडूक उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय धरोहर पशु, राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो वो है हाथी है। तो ये थे महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न जो अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।